यह एक राजा की कहानी है। किसी राज का राजा बहुत ही दयालु था। वह हर किसी आदमी से बहुत प्रेम भाव से पेश आता था। राजा ईमानदार तथा कर्तव्यनिष्ठ था। राजा अपने राज से बहुत खुश था, लेकिन दुख तो इस बात का था कि राजा की कोई संतान नहीं थी और उसके बाद उस राज के सिंहासन के और गद्दी पर बैठने के लिए कोई उत्तराधिकारी नहीं था। राज के राजमहल की चार दीवारी के अंदर घूमन और बीमन नाम के दो सेवक रहते थे। उन दोनों के एक एक पुत्र था। दोनों की उम्र लगभग बराबर थी। दोनों लगभग एक जैसे ही दिखाई देते थे। दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। दोनों एक साथ पढ़ाई लिखाई करते थे तथा एक साथ घूमते खेलते थे। घूमन के कहने पर बीमन का बेटा उसका सब काम कर देता था। राजा के संतान न होने के कारण वह बीमन के बेटे से बहुत प्रेम करता था, उसे अपने बेटे की तरह रखते थे। राजा को घूमन का बेटा बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता था। उसके व्यवहार और रहन सहन अजीब थे। राजा बहुत अच्छी घुड़सवारी करते थे। उनको घुड़सवारी का बहुत शौक था। वे जब भी घुड़सवारी करने जंगल की तरफ जाते थे, दोनों के लड़के को अपने साथ ले जाते थे तथा घुड़सवारी सिखाता था। राजा उनके साथ बहुत मस्त रहते थे। उनको कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उनके बेटे नहीं हैं। राजा के किसी पास राज वाले के राजा के साथ पुरानी शत्रुता थी। दूसरे राज का राजा चतुर लेकिन डरपोक था। राजा एक दिन दोनों बच्चों के साथ जंगल में घुड़सवारी कर रहे थे। तब बच्चों को पानी की प्यास लगी तो बच्चों ने राजा से आज्ञा लेकर घोड़ों से उतरकर कुछ दूर एक तालाब में पानी पीने चले गए। राजा अकेला वहीं उनका राह देख रहा था। राजा को पता नहीं था कि उसका पुराना शत्रु अपने बदले की आग को बुझाने के लिए किसी भी समय पर उस पर वार कर सकता था। ऐसा ही हुआ। वह शत्रु राजा के पीछे ही खड़ा था और मौका देखकर उस पर वार कर दिया। राजा क्षतिग्रस्त हो गया और जब राजा जोर से चिल्लाया तो दोनों बच्चे दौड़कर उनके पैरों की आवाज़ सुनकर डरपोक शत्रु फरार हो गया। दोनों बच्चों ने आकर राजा को उठाया और पानी पिलाया, फिर घोड़ों पर डालकर राजमहल लाए। राजा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था, उठकर चलने लायक भी नहीं रहे। राज्य को संभालना मुश्किल हो गया था। इसलिए राजा ने निर्णय लिया कि राज का कोई राजकुमार नहीं होने के कारण बीमन के बेटे को राज का उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार कर उसे राज का राजा घोषित कर दिया जाए। तभी घूमन को बीमन के बेटे से ईर्ष्या होने लगी और उसने सोचा कि बीमन के बेटे की जगह राजगद्दी पर उसका बेटा बैठे। तो उसे बीमन के बेटे को मारने का प्लान बनाया। यदि मेरा बेटा राजा बन गया तो पूरी जिंदगी ऐश और आराम से गुजर जाएगी, कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। घूमन ने राजा से कहा, राजा बनाने के लायक तो मेरा बेटा भी है, क्या न दोनों में प्रतियोगिता कराई जाए? जो जीतेगा वह राज का राजा बनेगा। राजा ने दोनों के लिए घुड़सवारी की प्रतियोगिता कराई। घुड़सवारी के लिए दो घोड़े बुलवाए। दोनों घोड़े को दो रंग के थे, एक काला जो घूमन के बेटे के लिए तथा दूसरा घोड़ा सफेद जो बीमन के बेटे के लिए था। प्रतियोगिता शुरू करने से पहले घोड़े को पानी पिलाने ले गए। घूमन ने बीमन के बेटे के प्रति ईर्ष्या करते हुए सफ़ेद घोड़े के पानी में जहरीली दवाई मिला दी ताकि घोड़े की रफ्तार पर काबू न कर पाए और बीमन का बेटा घोड़े सहित गिरफ्तार के साथ गहरी खाई में गिरकर उसकी मृत्यु हो जाए। प्रतियोगिता शुरू की गई और कुछ दूर जाने तक दवाई का कोई असर नहीं हुआ। दोनों साथ साथ जा रहे थे। तब घूमन ने बेटे ने कहा कि तुम ये वाला घोड़ा ले लो, मुझे सफ़ेद वाला घोड़ा पसंद है, मुझे इस पर मज़ा नहीं आ रहा है। बीमन के बेटे ने मना कर दिया, पर वह नहीं माना और जिद कर लिया तो उसे घोड़ा अदल बदल करना ही पड़ा। होने को कौन टाल सकता था? जो होने का है वह होकर ही रहेगा। दोनों ने घोड़े बदल लिए और रफ्तार शुरू की। थोड़ी दूर जाने के बाद जैसे ही दवाई का असर शुरू हुआ और घोड़े के पेट में दर्द होने लगा और दिखाई भी कम देने लगा। दर्द के कारण घोड़े की रफ्तार पर काबू नहीं रहा और सामने के बहुत गहरी खाई आई और घूमन का बेटा और दोनों गहरी खाई में गिरे। दोनों चुकवाकर हो गए और दोनों का पता भी नहीं चला। राजा ने बीमन के बेटे को राज का राजा बना दिया। बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। किसी पर घृणा और ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जो कुआं खोदेगा वही गिरेगा। ऐसा ही हुआ। कहानी के अंत में बूढ़े का अंत बुरा ही हुआ।